रहस्यों से भरी हुई है। वैज्ञानिक सालों से इसके कुछ रहस्यों से तो पर्दा उठा चुके हैं, लेकिन वहां अभी भी ऐसी बहुत चीजें हैं जो हमें हैरान और अचंभित कर देती हैं। ब्रह्मांड के इन रहस्यों और अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने में आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो आइए आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बात करते हैं। जो दिखता है, जैसे कि आप, मैं, सूरज, चांद, ग्रह, ये ब्रह्मांड का महज 4% हिस्सा है। लेकिन जो नहीं दिखता उसका ब्रह्मांड में लगभग 96% हिस्सा है। इसे डार्क मैटर यानी डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जिसके बारे में थ्योरी में कहा गया है कि यह ब्रह्मांड की सभी चीजों का अधिकांश भाग बनाता है। इसमें वेट यानी मास तो है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता, जिसका मतलब यह है कि यह प्रकाश देता नहीं है और रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब ये डार्क मैटर है क्या? वैसे तो इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन कहा जाता है कि ये एग्जॉटिक पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल शायद तब वजूद में आया जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। इसके होने की ओर कई शोध इशारा करते हैं थ्योरी में, लेकिन अभी तक इसकी खोज नहीं हो पाई है। पर आखिर इसके होने का पता कैसे चला? ब्रह्मांड में हर चीज गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से प्रभावित होती है, यहां तक कि लाइट यानी प्रकाश भी। इसलिए भले ही हम किसी पदार्थ को ना देख सके, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसकी उपस्थिति में लाइट आखिर बेंड कैसे होती है। यानी डार्क मैटर का मतलब रोशनी की गैर मौजूदगी या उसके आसपास रोशनी का मुड़ जाना। 1990 के दशक के दौरान एस्ट्रोनॉमर्स ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार यानी एक्सपेंशन तेजी से हो रहा है, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा के किसी अदृश्य स्रोत द्वारा संचालित किया जा रहा हो। यह तथाकथित डार्क एनर्जी है और विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। हमारे होने में भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के बिना आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सीज अलग हो जाएंगी। फिर भी हम वास्तव में डार्क मैटर को देख नहीं सकते। अब एक और चीज है जहां राज करता है अंधेरा। आपने ब्लैक होल्स का नाम तो सुना होगा। ब्लैक होल से कुछ नहीं बचता, रोशनी भी नहीं। लेकिन आजकल चर्चा में व्हाइट होल्स भी है। कुछ भौतिक विज्ञानी व्हाइट होल को ब्लैक होल के टाइम रिवर्सल के रूप में देखते हैं, यानी जैसे ब्लैक होल का एक वीडियो रिवाइंड मोड पर हो, ठीक उसी तरह जैसे एक उछलती हुई गेंद गिरती हुई गेंद का टाइम रिवर्सल है। जबकि एक ब्लैक होल से कुछ निकल नहीं सकता, कुछ बच नहीं सकता, एक व्हाइट होल में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, जैसे कि कोई भी अंतरिक्ष यान इसके क्षेत्र के किनारे तक भी नहीं पहुंचेगा। वैसे व्हाइट होल्स के होने पर चर्चा तो खूब है, लेकिन ये असल में है या नहीं ये अब तक साबित नहीं हुआ है। अगर व्हाइट होल्स होते हैं तो टाइम ट्रैवल का सवाल, एक ब्रह्मांड में से दूसरे ब्रह्मांड में जाने का सवाल, इन सवालों से जुड़े रहस्यों पर काम हो सकता है। व्हाइट होल्स का खोजा जाना अभी भी बाकी है। वैसे तो और भी कई अनसुलझे सवाल हैं। ऐसा भी हो सकता है कि और भी ब्रह्मांड हो, और भी यूनिवर्स हो। मल्टीवर्स का नाम तो आपने सुना होगा। और हर जगह, हर यूनिवर्स में अलग ही लॉ ऑफ फिजिक्स काम करते हो, जैसे कि वहां दूर किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा हो या इतना कम हो कि लोग उड़ रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस हो। कई सवाल अभी भी बाकी है।